नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह का नाटकीय घटनाक्रम तो आपको याद ही होगा। पवन सिंह यानी कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, जो सिंगर भी हैं और अभिनेता भी हैं। आपको याद होगा कि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन टिकट मिलने के ठीक बाद पवन सिंह ने अपना टिकट लौटा दिया था और बाद में बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए थे। लेकिन चुनाव परिणामों के आने के 3 महीने के बाद अब पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में उन्होंने कहा है कि बंगाल वाली माल से भाजपा डर गई थी। जी हां, बंगाल वाली माल यानी कि पवन सिंह का गाया हुआ एक गाना जिसके बोल थे बंगाल वाली माल, और जब पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया तो उसके बाद उनके इस गाने वाले बोल को लेकर के बंगाल में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठे थे। और इन तमाम विवादों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने तब पवन सिंह को लेकर के अलग अलग किस्म की बातें कही थी, लेकिन अब पवन सिंह ने कहा है कि वे तो आसनसोल से लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही डर गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने बंद कमरे के भीतर उनसे डील की थी, जिसमें पवन सिंह को यह कहा गया था कि आप टिकट लौटा दीजिए। यानी कि पवन सिंह पर दबाव बनाया गया था कि वे लोकसभा का टिकट जो भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से उन्हें दिया है वह टिकट लौटा दें और उन्हें इसके बाद किसी अन्य प्रत्याशी को आसनसोल में खड़ा करने का निर्णय करेंगे। दरअसल ये पूरी की पूरी जो बातचीत हुई है, ये पूरा जो खुलासा हुआ है, पवन सिंह ने ये पूरा खुलासा एक पॉडकास्ट के दौरान किया है, जिसमें उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया है कि जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा था कि आप आसनसोल से हमारे उम्मीदवार होंगे, और कही गई बातों के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल संसदीय क्षेत्र से पवन सिंह की उम्मीदवारी भी तय की। उनके टिकट के नाम की घोषणा की गई, उनके नाम का बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी हुई उसमें उनका नाम आया। लेकिन जब नाम आया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाने को लेकर के पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर हंगामा देखा गया। यहां तक कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने पवन सिंह पर महिला विरोधी होने और विशेष करके बंगाल की महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर कई किस्म के आरोप लगाए थे। आपको याद होगा कि पवन सिंह के द्वारा गाया गया एक गाना है जिसमें के बोल हैं कि बंगाल वाली माल, और दरअसल अगर बिहारी लैंग्वेज में बात करें, बिहारी भाषा में बात करें, तो किसी महिला को माल कहना कहीं से भी न्यायोचित नहीं माना जाता है, इसे एक आपत्तिजनक शब्द माना जाता है। तो इसी को लेकर के पश्चिम बंगाल के भी कई टीएमसी नेताओं और अन्य जो विपक्षी दलों के नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाते हुए कहा था कि भाजपा की मानसिकता महिलाओं का अपमान करना है। यही कारण है कि पवन सिंह को जैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो बंगाल की मातृशक्ति को यानी कि बंगाल की बेटियों को माल कहकर संबोधित करते हैं। और जब विवाद बढ़ा तो उसके बाद पवन सिंह ने अपना वहां पे टिकट लौटा दिया। लेकिन अब पवन सिंह का कहना है कि उन्होंने टिकट लौटाया नहीं था, बल्कि वे तो आसनसोल में चुनाव लड़ने को पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन भाजपा ने जब विवाद बढ़ा तो उसके बाद बंद कमरे में उनके सामने डील की और कहा कि आप बाहर जाकर के टिकट लौटाने की घोषणा करें, आप खुद कहें कि हम टिकट लौटा रहे हैं। यानी कि पवन सिंह का कहना था कि उन्होंने टिकट लौटाने की जो बात कही थी वह भाजपा के दबाव में कही थी और भाजपा खुद डरी हुई थी, जिस वजह से उनका टिकट छीना गया। दरअसल आपको याद होगा कि पवन सिंह के जब आसनसोल से टिकट लिया गया तो उसके बाद वहां से शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि बिहार मूल के ही हैं और बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर इस बार भी वहां से चुनाव जीते हैं। वहीं दूसरी ओर पवन सिंह ने जब टिकट लौटाया तो टिकट लौटाने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और अपने वचन के अनुरूप ही पवन सिंह ने भाजपा से बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर गए। उस दौरान जब वो चुनाव मैदान में उतरे तो पवन सिंह जीत तो खुद हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार सुनिश्चित कर दी और वहां से
वामपंथी उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा की जीत हुई, जबकि दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहे। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा वहां पे बुरी तरीके से पराजित हुए और तीसरे नंबर पर चले गए। और माना गया कि मगध और शाहाबाद के इलाके में जो 7 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़े स्तर पर हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे पवन सिंह का टिकट काटा जाना एक बड़ा कारण रहा, जिस कारण उस पूरे इलाके के जो राजपूत बिरादरी के बड़े स्तर पर वोटर रहे, वो तमाम जो भाजपा के कोर वोटर्स माने जाते थे, उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा। और भले ही पवन सिंह खुद चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन उन्होंने भाजपा को काराकाट सहित कई सीटों पर बड़ा नुकसान दिया, जिसका नतीजा रहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को बिहार में 10 सीटें गंवानी पड़ी है। तो इन तमाम चीजों के बीच अब पवन सिंह का ये बड़ा खुलासा भाजपा को लेकर हुआ है, जिसमें भाजपा और बंगाल वाली माल और अन्य तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने दिल खोल करके तमाम राज खोले हैं कि भाजपा कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान डरी हुई थी।